एवरीवन, वेलकम टू मिसेस प्रधान चैनल। और आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं और आज का हमारा वीडियो रहेगा हाउ टू डू डेमो और इंटरव्यू फॉर अ टीचर सिलेक्शन प्रोसेस। आप अगर अपने आप को किसी स्कूल में इनरोल कराना चाह रहे हो एज अ टीचर, तो आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे फॉर द इंटरव्यू, इसी के रिगार्डिंग आज का हमारा वीडियो है। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों देखो, अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और अभी सारे स्कूल में जो है वो टीचर्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि हर दिन वैकेंसीज आ रही हैं और आप चाह भी रहे हो उसको फिल करने के लिए। तो अब हमें क्या क्या चीज़ें करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्री प्राइमरी विंग्स के लिए अपने रेज्यूमे को बना रहे हो तो देखिए कि वहाँ पे आपके वर्किंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो आप माइन्यूटली अपने वर्किंग एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ आपने काम किया है उसको अपने रेज्यूमे में ज़रूर से ज़रूर फिल करें। और साथ ही साथ अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्ट किया है, लाइक अगर आपने DLED या NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया है तो उसको भी आप वहाँ पे पुट करो अपने रेज्यूमे में। आप रेज्यूमे के टाइम पे क्या होता है कि आप रेज्यूमे दे देते हो और सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एवरीवन टू क्रैक एन इंटरव्यू, कैसे इंटरव्यू को क्रैक करें। तो भाई इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो हमारे जैसे ही इंसान होते हैं, बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत है नहीं उसलिए कि कैसा इंटरव्यू होगा, क्या सवाल करेंगे। तो बिल्कुल जनरल सवाल होता है कि सबसे पहले तो सारे, मुझे पता नहीं क्यों सबके सब यही सारी चीज़ें पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इस जो ये कड़ी जो है ना, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। हमें ये लगता है कि आखिर माई सेल्फ के बारे में बता के क्या होगा यार, इतना माई सेल्फ क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो सामने से आपके स्पीकिंग पावर को देखना चाहते हैं। तो इस सवाल को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अगर आप नहीं करते हो तो उसमें जाके कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो। तो आपकी स्पीकिंग पावर को देख के लोगों को लगने लगता है कि ओ, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अपने इंट्रोडक्शंस को अच्छे से आपको याद कर लेना है। और साथ ही साथ जो आप अपने क्वालिफिकेशंस में दे रहे हो, अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में डाल रहे हो, वो सारी चीज़ों को भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार रिपीट कर लेना है कि आप इंटरव्यूअर के सामने जाके बिल्कुल नर्वस ना हो और इस सवाल का जवाब काफ़ी आसानी से दे दो। उसके बाद आती है डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस, क्योंकि इंटरव्यू में ही बहुत सारे टीचर्स जो है वो कैपेबल नहीं होते हैं अपने आप के एग्जीक्यूट करने के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू पहले लिया नहीं जाता है और सबसे पहले आपको डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस के लिए प्रिपेयर करा दिया जाता है कि आप पहले डेमो दे दो, उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर डेमो क्लासेस। अब डेमो में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने प्री प्राइमरी के लिए अपना फॉर्म को फिल किया है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपका जो टोन होना चाहिए डेमो क्लासेस के लिए बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डील विद अ स्मॉल किड एंड स्मॉल किड को जो हार्श साउंड है, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल धीरे धीरे बात करो, बट आपके बात करने के टोन पे बिल्कुल एक मिठास होना चाहिए। लाइक मिठास मीन्स सॉफ्ट होना चाहिए आपका टोन। और टोन सॉफ्ट होने के साथ साथ हो सकता है कि वहाँ पे आपके क्लासरूम्स में आपके सीनियर टीचर जो है वो एज ए ऑब्जर्वर वहाँ पे हो आपके ऑब्जर्वेशन में। तो यू हैव टू हैंडल अराउंड 25 to 30 किड्स इन अ टाइम। तो उस टाइम जो है ना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है टीचर्स को, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं और आप फ्रेशर से और आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए और आपको पता ही नहीं कि हाउ टू डील विद द किड। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है और आपके जो टोन है, आपके जो टॉकिंग टोन है वो बिल्कुल आपको सॉफ्ट रखना है। और सॉफ्ट के साथ साथ आपको पहले 4-5 अच्छे रैम्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जॉनी जॉनी और ट्विंकल ट्विंकल बता देना। जॉनी जॉनी और ट्विंकल ट्विंकल काफ़ी पुराना हो गया, वो हमारे मम्मी के टाइम के मम्मी के टाइम का हो गया है। तो अभी के जो लेटेस्ट 4-5 रैम्स है उसको आपको अपने ट्यून में बिल्कुल उसको रिदमिक कर देना है और साथ में एक्शन। तो ये एक्शन रैम्स अगर आपने कर दिया है तो नो डाउट यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड। तो एक्शन रैम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बच्चे को आप इस तरह से अपने अंदर इन्वॉल्व करो कि क्लास छोड़ने के टाइम पे वो खुद ही बोले कि मैम आप कब आ रहे हो, फिर से आप कब ज्वाइन कर रहे हो। तो बच्चे तक आपको ये क्लासरूम इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि बच्चे खुद से वो आपसे सवाल पूछे। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर को लगेगा कि अरे बच्चे तो अभी जस्ट आए हैं ये और इतना ज़्यादा घुल मिल गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट करना होगा। और फॉर प्री प्राइमरी टीचर मैंने पहले ही बोला है कि ड्रामा इज़ इम्पॉर्टेंट।
सो इफ़ यू आर ड्रामेटिस्ट तभी आप जाके प्री प्राइमरी क्लासेस को अच्छे से डील कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज है और आप चाहते हो कि नहीं मैं अच्छे से बच्चों को पढ़ाऊँ, तो वो पढ़ाने के टर्म्स को भी आपको बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अभी जस्ट लॉकडाउन से बच्चे वापस आए हैं और बहुत सारे बच्चे जो है ना पढ़ने के मूड में होते नहीं है। स्टार्ट योर क्लास विद रैम्स। और हाँ, जो भी हमारा ओरल चीज़ें हैं, ओरल चीज़ों को हम लोग अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं और इससे बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं और आपके ऑब्जर्वर भी खुश हो जाएंगे। तो आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो इंटरव्यू के टाइम पे भी आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि सामने वाला पूछने वाला इंसान भी बिल्कुल इंसान है, इंसान ही है, वो कहीं दूसरे जुपिटर से आया नहीं है। आपको बिल्कुल भी अपने आप को काम रखना है और इंटरव्यू फेस करना है। तो देखो, अब इंटरव्यू आपने जब एक बार क्रैक कर लिया और आपके डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस अच्छे हो गए तो नो डाउट यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड। सो डरना नहीं है। और हाँ, अभी बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है, तो मैं बस यही बोलूँगी फ्रेशर्स को कि अपने फॉर्म को डालो और ट्राई करो, अलग अलग स्कूल में जाके अपने रेज्यूमे को दो और साथ ही साथ अपने आप को प्रिपेयर कर लो फॉर द जॉब, और इस तरह से आपको गारंटीड जॉब मिल जाएगा। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही था। मैं चाह रही थी कि किस तरह से टीचर्स जो है वो काफ़ी डर जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे या डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे, तो बिल्कुल डरना नहीं है, बिकॉज अच्छे से अपने इंटरव्यू को देना है और इंटरव्यू के साथ साथ आपके सिलेक्शन प्रोसेस भी हो जाएंगे। तो आज का वीडियो हमारा बस इतना ही था, हम बस यही वीडियो लेके आए थे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा रिलेवेंट लगता है तो बने रहेगा मेरी वीडियो के साथ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, हाँ, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर दे दीजिएगा इस पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी विथ मी एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।